नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मैथ्स मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास चल रही है और इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी सिंप्लीफिकेशन की, उसमें मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, देखो, विदाउट एनी डाउट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कल तुम्हें बताया था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि √7 और जैसे मान के चलो √5, इसमें कौन सा बड़ा है, तो सिंपल सा मेरे को दिख रहा है कि पावर सेम है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन पावर वेरी करता है तो उस समय क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। ठीक है, आज देखो, आज की क्लास में उसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन पहले कल जो पढ़ाया था थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि √2, √4, √7, √10 में सबसे बड़ा कौन है? तुमने कहा √10 सबसे बड़ा है, √4, √2, ये सबसे छोटा है √2, और सबसे बड़ा √10। ठीक है, अब मेरे को जरा एक बात बताओ, तुमने कैसे बता दिया कि सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है? तुम्हें एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पता है ना। जैसे मान लो इसका तो 1.414 होता है, ये तो 2 हो गया। अब इसका तुम्हें मालूम नहीं, इसका भी तुम्हें एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है। लेकिन तुमने क्या कहा कि सर बात ऐसी है कि पावर सेम है, और अगर पावर सेम है तो जो संख्या बड़ी है वो संख्या बड़ी होगी। पावर सेम है का मतलब क्या? मान लो 3 का पावर 2 कह दूँ, 15 का पावर 2 कह दूँ, तो क्या पावर दोनों जगह सेम है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? जो एक्चुअल में बड़ी है कि नहीं? एक और एग्जांपल देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स में जो कंपैरिजन ऑफ सॉर्ट्स होगा ना, उसमें तुमको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जब भी तुम सॉर्ट्स को कंपेयर करोगे तुम्हें पावर बराबर करना है। क्या बराबर करना है? पावर बराबर करना है। मान लो कि मैं तुमसे पूछ लूँ √3 का क्यूब और √7 का पावर 6। अब मैं कह दूं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो तुम नहीं बता पाओगे। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में तो नहीं बता पाओगे ना कि जो संख्या बड़ी है वही बड़ी हो, क्योंकि यहाँ पावर पावर क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। मैंने कल बताया था कि इन क्वेश्चंस का तोड़ क्या होता है, कि इन क्वेश्चंस का तोड़ ये होता है कि तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, 3 का पावर 1/3, 7 का पावर 1/6। यहाँ पावर में 3 और 6 है ना, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 6। मैं इस पावर को 6 से गुणा कर दूंगा, 6 से 6 कैंसल, 3 2 जा 6। अब देखो ये क्या हुआ, 3², ये क्या हुआ, केवल 7। तो बड़ा कौन है इनमें से? ये। तो संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी? संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी? ये संख्या बड़ी हो जाएगी। या फिर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं। ठीक है, ये सब जानने से पहले देखो, जितनी फ्रैक्शन में जो पावर होगा, जैसे मान के चलो मैं तुमसे पूछूं कि 2 का पावर 1 और √2 में कौन सा बड़ा है, तो तुमने कहा ये बड़ा है। कोई डाउट इसमें नहीं ना? √2 का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि √2 का मतलब क्या होता है, तो तुमने कहा कि सर √2 होता है 1/2। फिर मैंने कहा 2 का पावर 1/3। फिर मैंने कहा 2 का पावर 1/4। मैंने कहा 2 का पावर 1/5। मैंने कहा 2 का पावर 1/6। मैंने पूछा कि जरा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये होगी। देखो, जब पावर फ्रैक्शन में होता है, जब पावर फ्रैक्शन में होता है, तो जब भी पावर फ्रैक्शन में होगा, जैसे 1/2, 1/3, तो ये बड़ा पावर है। ठीक है, क्यों बड़ा पावर है? क्योंकि संख्या बड़ी है इससे, 1/3 से बड़ी है, 1/4 ये इससे बड़ा है, 1/5 इससे बड़ा है, और 1/6 इससे बड़ा है। तो पावर में क्या होता है? मान के चलो 3 का पावर 3 और 3 का पावर 2, ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 2 से बड़ा है। तो ये संख्या इससे बड़ी है 1/3 से। 1/3 से बड़ा 1/4, और 1/4 से बड़ा 1/5 है। कोई डाउट इसमें नहीं होगा ना? मैं, ये बहुत बेसिक सी बात है, तुम्हें मालूम जरूर होगा, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मालूम है फिर भी मैंने एक बार तुम्हें बता दिया। ठीक है, जरा देखो अब। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं कि √17
कॉमा क्यूब √19 कॉमा क्यूब 4 √21। मैंने कह दिया कि मुझे बताओ, मैंने तुमसे पूछा कि एक बार मुझे बताओ इसमें लार्जेस्ट और दूसरे में मुझे बताओ स्मॉलेस्ट। मैंने क्या कहा कि मुझे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का बताओ कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इतना करना है कि तुमने किया कि सर 17 का पावर 1/2 है, 19 का पावर भी 1/2 है, सॉरी 19 का पावर 1/3 है, 1/3, और 21 का पावर 1/4। तुमने क्या बोलते हैं 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 12। सबको 12 से गुणा कर दो, सबको 12 से गुणा कर दो, ठीक है। तुमने जब सबको 12 से गुणा किया तो क्या आ गया 17 का पावर 6, 19 का पावर 4 और 4 तिया 12, 21 का पावर 3। अब तो तुम मुझे आसानी से बता सकते हो ना कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे छोटी कौन सी होगी मुझे बताओ। तुमने कहा कि सर सबसे छोटी ये होगी 21 का पावर 3, तो तुमने लिख दिया कि सर सबसे छोटी संख्या जो है वो है 21 √4, 4 का रूट है, ठीक है। लार्जेस्ट मैंने पूछा, हालांकि देखो यहां पावर डिफरेंट है ना, 4 है 6 है, जैसे 17 का पावर 6 है, 19 का पावर 4 है, ये 3 है। अगर तुम इसको बराबर करना चाहो तो कैसे करोगे, मैंने कहा या तो 3 बना लो पावर में या फिर 2 बना लो। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 17 का स्क्वायर क्यूब 19 का क्यूब इंटू 19, और ये 21 का क्यूब तो है ही। अब तुम सोचो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 का क्यूब, 19 का क्यूब इंटू 19 और 21 का, ठीक है। मुझे बताओ कि अब तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो पावर सबका सेम हो गया है, ये देखो सबसे बड़ी संख्या यही होगी ना, इनमें सबसे बड़ी संख्या ये, यानी 17 सबसे बड़ी संख्या √17। इसका सबसे बड़े होने का रीजन, इतना करने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, इतना ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्चुअल में जरूरत पड़ती है, उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। पहले ये बताओ कि ये जो इतना चीज मैंने तुमको बताया इसमें ये समझ में आया क्या, समझ में आया तो मैं इसको रफ कर दूं, यहां से हटा देता हूं मैं पूरे को, ठीक है। जरा देखो, मैं तुमसे एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो जब मैथ्स को समझ जाओगे ना, क्वेश्चन समझ जाओगे ना, क्वेश्चन आता कैसा है, क्वेश्चन पूछता कैसा है, तो तुम्हें फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आई मेरी बात। देखो हमने लार्जेस्ट भी निकाल लिया, हमने स्मॉलेस्ट भी निकाल लिया, मेरे पास क्या दिया 17। मैंने क्या बताया था 1/2, 1/3 और 1/4, यही पावर है ना। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये है, और ये किस पे है, इस पे है, तो सबसे बड़ा भी यही संख्या होना चाहिए। लेकिन ये हर बार सही नहीं होगा। ये कब सही होगा, मेरे से पूछिए कब सही होगा, जब दी हुई संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ में रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं। जैसे सिंपल सा बात है, मान लो कि मैंने दे दिया √17, फिर मैंने दे दिया √20, ठीक है। मान लो मैंने यहां 3 लगा दिया। अब इन दोनों संख्याओं में तुम मुझे बताओ कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो तुमने कहा कि सर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा सर 17 1/2 20 1/3, एलसीएम कितना होगा 6, तो ये कितना होगा 17 का क्यूब और ये 20 का स्क्वायर, तो यही बड़ा होगा ना, है कि नहीं। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 ही होगा बस। अब देखो तुमने पूछा कि सर आप इससे क्या प्रूफ करना चाहते हैं। मैंने कहा कि देखो प्रूफ मैं ये करना चाहता हूं कि अगर इसमें 17 में और 20 में केवल 3 का डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस छोटा है, अगर ये डिफरेंस काफी बड़ा हो जाए, काफी बड़ा होने का मतलब
जैसे मान लो कि मैंने दे दिया √8 और मैंने दे दिया 513 3। अब मैंने कहा कि मुझे बताओ इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तुम बताओ कि 8 1/2 पावर 512 1/3। तुमने 6 बनाया, इसको एलसीएम ले लिया, 2 3 6, 8 का क्यूब और 512 का भी क्या, स्क्वायर। सोचो 8 का क्यूब क्या होता है, कुछ भी होता है, मतलब याद तो होगा ना, 8 का क्यूब 512 ही होता है। ठीक है, ये 512 बन रहा है और ये 512 का स्क्वायर है, बड़ा कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि देखो 8 और 513 के बीच में गैप बहुत है। समझ मेरी बात आ रही है ना। तो सिंपल सा बात है कि कभी देखो, सिंपल सा बात है कि गैप अगर कम होगा तो हम सिर्फ पावर की हेल्प से भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। ठीक है, देखो √17 √20 है, 3 का गैप है केवल। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि चलो मैंने दे दिया तुम्हें √8 3। मैंने पूछा कौन सा बड़ा है, ये बड़ा हो जाए, सॉरी ये नहीं, कौन सा बड़ा हो जाएगा, √8 बड़ा होगा। ठीक है, चेक कर ले कैसे। तुमने कहा कि सर 8 का पावर 1/2 है, 11 का पावर 1/3 है, एलसीएम लिया 6 बन गया, 6 बन गया, तो 8 का पावर क्या बनेगा 3 और 11 का पावर केवल 2, तो 11 का तो स्क्वायर 121 हो जाएगा और 8 का क्यूब 512, ये बड़ा हो गया। यही बात मैंने यहाँ कही है। मैंने यहाँ कैसे कह दी, क्योंकि मुझे यहाँ डिफरेंस बहुत कम दिख रहा है, केवल 3 का दिख रहा है। और ये कैसे आएगा, कैसे नहीं समझ, मतलब कि समझ में तो आ गया तुम्हें, तुम इसको कैसे अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रीवियस ईयर उठाओ या फिर नए क्वेश्चन उठाओ, कोई भी प्रैक्टिस बुक होगा, इतनी सारी किताबें मिलती है, उठाओ और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ मेरी बात आई। एक चीज तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट्स को कंपेयर कैसे करना है। कंपैरिजन का मतलब यही है कि चुपचाप आप उनका क्या ले ले, एलसीएम पावर का, और पावर को इक्वल कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इतने सारे मैंने एग्जाम्पल दे दिए तुम्हें। ठीक है, जैसे कि देखो, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये जरा बताओ, मान लो मैंने कह दिया रूट यहाँ 2। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है, कॉमा 3 दे दिया मैंने। ये ले लो, मान के चलो थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, दूर दूर लेते हैं, 27 27 नहीं, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना। ये क्या ले ले, 28 ले लेते हैं। फिर मैंने ले लिया रूट, अब देखो मैंने 30 ले लिया और यहाँ 12 ले लिया बाहर। सोचो अगर मेरे से कोई पूछे ना, अभी ही पूछ दे मेरे से, मतलब कि इसमें से पूछ ले कि स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट बता दो मेरे को, मैं आंख मूंद के किसको टिक कर दूंगा इसको। क्यों, क्योंकि इसकी पावर बहुत छोटी है, बहुत छोटी पावर है। कैसे, ये क्या है 13 का 1/2, ये क्या है 28 का 1/3, ये क्या है 30 का 1/12। मैं तीनों का एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा 12, 12 और 12, ये तो केवल 30 रह जाएगा। ये क्या बनेगा 28 का पावर 4 और ये 13 का पावर 6। तुम मुझे बताओ कि सबसे छोटा मैंने कह दिया ना कि यही होगा। क्यों, क्योंकि दिख रहा है मेरे को कि इसका पावर बहुत छोटा है। अरे सर 2 का पावर 1 और 2 के पावर 5 में छोटा कौन सा होगा, ये छोटा होगा ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि इसका पावर बहुत छोटा है। मैं पावर को पहचान पा रहा हूं तो समझो कि मैं क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन में तुम लोग ये एलसीएम मेथड लगा के सॉल्व करने लगोगे तो कर लो, लेकिन टाइम ही वेस्ट है ना, क्योंकि उसमें तो दिमाग काम करना चाहिए ना, कि एक बार मैं पावर देख कंपेयर कर लेता हूँ, कंपेयर कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। अभी तो केवल 30 रह गया ना, तो सिंपल सा बात है, सबसे छोटी संख्या होगी। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें और इसमें कौन सा बड़ा होगा, मैंने कहा कि जरा पावर सेम कर लो। तुमने कहा सर पावर कैसे सेम कर ले, मैंने कहा देखो तुम 13 का क्यूब के स्क्वायर कर लो और 28 के स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, सोचो कौन सा बड़ा होगा। अब तो पावर में तो कुछ कंपेयर ही नहीं करना है, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा होगा, 13 के क्यूब में और 28 के स्क्वायर में, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, यानी ये सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या। और देखो इसका पावर भी बड़ा है, पावर बड़ा मतलब 13 का पावर कितना है 1/2। अब मैंने बताया कि 13 का पावर 1/3 में सबसे बड़ा कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि पावर 1/2 बड़ा है, किससे, फ्रैक्शन में है। अब देखो भाई
जो नंबर सिस्टम होता है 2 3 4 5, ये बड़ा चल रहा है ना, फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें से? 1/2 होगी। तो अगर ये जिसके भी ऊपर रहेगा वो ऑब्वियसली बड़ी संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? बताइए, समझ में आपको मेरी बात आ रही है? तो हम लोग थोड़ा सा गेस वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि तुम्हें क्वेश्चंस देखोगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ठीक है। देखो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, देखो देखो क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, ये रहा। जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, ये कब का क्वेश्चन है? 2019 के CHSL का। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको अरेंज करो। किस में अरेंज करना है सर? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कौन कौन सा क्रम? आरोही क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या दिया हुआ है? 64। अच्छा, बता रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अच्छा, ये डी वाला कट गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। मान लो मुझसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे सही क्रम कौन सा है, सबसे मुझे बताना है कि कौन सा इसमें सही क्रम में लगा हुआ है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मुझे सिंपल सा ये पता लग जाए कि सबसे पावर छोटी किसकी है। हालांकि ये तो आसान है, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। 64 का 3 है, तो यार ये तो आसान दे दिया ना, ये काफी ज्यादा आसान है। देखो अब इसमें मेरे को सर्ड्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है कि 4 × 4 × 4 64 होता है, तो इसमें से केवल एक 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 625 का क्या है? पावर 4 है, तो पावर 4 मतलब 5 × 5 × 5 × 5 होता है 4, मतलब सिर्फ एक 5 बाहर आ जाएगा, और 49 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। बता दो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 49। तो सबसे सही क्रम मतलब कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 49, मतलब कि 1 और 2 में से कोई आंसर होगा, यानी 3 और 4 तो ऑप्शन नहीं होगा। अब बताओ, फिर 5 यानी ये, फिर ये लास्ट। अब मान लो कि ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, पहला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मान लो कि ये तो ठीक है, ये तो बहुत आसान था, मैं इसमें कुछ था भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें तो सीधा सीधा सॉल्व हो रहा था। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास गिवन क्या है? तुमने कहा सर √49, √64, √625। तुमने कहा कि सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 4 है और ये 5 है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कौन सा है? इसके ऊपर होगा 1/2, इसके ऊपर ही ना 1/2 है, इसके ऊपर 1/3 है, और इसके ऊपर 1/4 है कि नहीं? सबसे बड़ा पावर ये, सबसे उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये पावर। लेकिन संख्या इसके बाद कौन सी बड़ी है? ये वाली है ना, 7 के बाद 5 है ना। पावर इस पर क्या है जबकि सबसे छोटा है? लेकिन देखो ना, संख्या के बीच में गैप कितना है? 49 है और ये 625 है, यहाँ गैप ज्यादा हो गया ना। यही गैप छोटा रहता, यही गैप कितना रहता? छोटा रहता। मैं मान के चलो कि यहाँ कुछ और ले लेता हूं। देखो मान लो मैंने यहाँ 81 ले लिया, ठीक है। तो 81 ले लिया तो मुझे पता है क्या होगा, 9 × 9 होता है ना, यानी 3 × 3 × 3 × 3। तो एक 3 इसमें से बाहर आ जाएगा। ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए दिखा दे रहा हूँ कि देखो ऐसे एक 3 आ जाएगा। तो बताओ अब दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो गैप कम हो गया। तुम कहोगे सर हमें गैप का नॉलेज कैसे लगेगा? तो गैप का नॉलेज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। समझ में बात आई? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका लेवल भी ऊपर लेके चलेंगे, थोड़ा सा टफ भी करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखो, फिलहाल मैं थोड़े इजी इजी क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है। देखो, अरे यार, मान लो कि मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी। अब ये बताओ कि मेरे पास 3 संख्या दी हुई है, √50,
फिर 27, फिर 16, यही दी हुई ना। तो तुम मुझे बताओ कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो मुझे बताओ कि देखो ये तो यहां से सीधा सीधा 3 बाहर आ जाएगा, यहां से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। 2 का पावर 4 ही तो 16 होता है, और ये 50 है, √50। तो ये तो किसी कीमत पे, मेरी बात जरा ध्यान से समझना, कि अब इनमें से बड़ा कौन होगा। बताओ। अब तुम्हें √50 की वैल्यू तो नहीं पता है ना, कि तुम्हें √50 की वैल्यू पता है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मैं पावर बराबर नहीं करने बैठूंगा। अब सर, मैं पावर बराबर करने नहीं बैठूंगा। मुझे ये दोनों मिल गया तो मैं इसको अप्रोक्स में 49 भी तो मान सकता हूँ। ये 49 से तो बड़ा ही है, यानी 7 से तो ज्यादा ही आएगा आंसर, यानी सबसे बड़ा तो यही होगा। तो सबसे बड़ा मेरे को ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ये तो खत्म। इसके बाद 3 होगा, यानी √27, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को देख के अप्रोच चेंज कर देना है सॉल्व करने का। बताओ, मैंने इसमें कोई पावर बराबर करने वाला काम किया नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अलग अलग मिल गया ना। यहाँ पे मेरे को कैसा मिल गया, ये देखो अलग अलग मिल गया, बिल्कुल 2 मिल गया, 3 मिल गया। तो मैं इसको अब क्या करूंगा, मैं अप्रोक्स में इसकी वैल्यू ले सकता हूँ। अप्रोक्स में इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, देखो 49 होता तो 7 होता, और ये इससे बड़ा है तो ये संख्या, इसका वैल्यू 7 से तो बड़ा ही आएगा ना। ठीक है, समझ मेरी बात आ गई। तो जब ये 7 से बड़ी आएगी तो ये संख्या अप्रोक्स 7 है, ये 3 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ी संख्या ये। कोई डाउट इसमें? उम्मीद है कि कोई डाउट इसमें नहीं होगा। देखो, ये मैं क्वेश्चन को देख के अप्रोच चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है सेम अप्रोच लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी वैसा सा ही है। ठीक है, कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। अब मुझे बताओ कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है, कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद फिर बड़ी संख्या। ठीक है, देखो मुझे क्या पता लगाना है, 243 के ऊपर 5 है, 64 के ऊपर √3 है, और 81 का पावर कितना है, ये तो वो हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये तो 9 हो जाएगा। बोलो, मेरे को इसको सॉल्व करना है। 64 का पावर 1/3 और 243 का पावर 1/5। अब ये देखो, ये मेरे पास देखो, ये तो 9 अलग आ गया ना मेरे पास। मेरे को अब इन दोनों में से पता लग जाए कि बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ। हालांकि 243 का कोई वो होता है क्या, सोचो। 243 क्या होता है, तुमने कहा सर 7 का क्यूब, और ये क्या है 1/5, है कि नहीं। सोचो, ये कितना है 64, 8 का स्क्वायर, या फिर मैं 4 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। मैं इसको छोटा से छोटा वैल्यू बनाने का कोशिश करूंगा। मैं इसको छोटे से छोटे वैल्यू बनाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या लिख दूंगा इसको, 4 का क्यूब, 1/3, 9। बताओ, कोई डाउट? अब मुझे बताओ कि सर जब ये गुणा होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और ये क्या बचेगा 7, 3 का पावर 5, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। 9 मतलब √81। √81 यहाँ है और यहाँ है, यानी 3 और 4 तो गलत है। उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4। 4 मतलब 64, ये, और सबसे छोटी संख्या यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने तुम्हें तरीका सिखा दिया कि एलसीएम लेकर पावर को बराबर कर लो, लेकिन अगर मुझे मिल जाए जिन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा। मैं क्यों इसमें टाइम लगाऊंगा? बोलो, कोई डाउट इसमें? अब जैसे कि इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, बस बेसिक सा था। अगर शुरुआत से आप पकड़ पाओ, मेरे को क्वेश्चन का देखो 2 ही चीज है। एक तो संख्या को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करो, ठीक है, और दूसरा चीज है कि पावर को सेम करो। पावर को सेम करो, और पावर को हर जगह सेम करना जरूरी नहीं है। मान लो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 5, मुझे पता है ये बड़ा होगा, तो मैं पावर क्यों सेम करूंगा। और यही बात इसमें भी, मान 2 का पावर 1/2 और 2 का पावर 1/3, मुझे पता है कि ये बड़ी है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये पावर बड़ी है, तो अब मुझे इसका पावर सेम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देख के अप्रोच चेंज कर सकते। क्वेश्चन को देखो और समझो कि इसमें क्या अप्रोच लगेगा। समझ मेरी बात आई? चलो, उम्मीद है कि क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ज़रूरी है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, ज़रूरी है कि क्वेश्चन को बढ़िया से अप्लाई करो। ये तो आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और भी टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये सीख जाओगे तो उनको भी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। मैं देखो तीनों चारों का एग्जाम का पेपर लेके आया, CHSL भी लेके आया, NTPC भी दिखा दिया मैं, CGL। लेवल क्या होता है ना कि इनका सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा हुआ है तुमसे, यहाँ वही बात, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। अब तुम मुझे बताओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास तीन चीजें दी हुई हैं। एक √81 बाहर, अच्छा 4 है, सॉरी, यहाँ पर क्या हमारे पास 4, और उसके बाद √8 का क्यूब और √3। ये आसान आसान क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये तो तुम्हें मालूम चल गया 2 होगा, ये √3 होगा, ठीक है। अब मुझे यही बता दो ना कि 2 और √3 में सबसे बड़ा कौन सा है, बताओ। ये छोटा है ना ऑब्वियसली, है कि नहीं। अब ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए यार, फिर इसकी वैल्यू भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 1.76 के आसपास इसकी वैल्यू होती है √3 की, 1.73, सॉरी 1.73, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, चलो देखो आगे। अब मेरे पास 81 बचा यार, 81 का पावर क्या है, 1/4। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 का पावर 4 का पावर 1/4। ये क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 3, 2 और √3 सबसे बड़ी संख्या ये है कि नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, √81 वाली। कोई और ऑप्शन है क्या, नहीं, यानी ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान है भाई, ये क्वेश्चन ही काफी आसान है। मैंने सेट नहीं किया, मतलब कि मैंने बस PYQ था तो मैंने उठा लिया। मैंने सोचा कि चलो अब इतना नहीं पता था कि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन मिलेंगे ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी वही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। भाई इतने असेंडिंग डिसेंडिंग के करा दिए ना मैंने क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें तुम्हें कोई डाउट होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि √256, 125 और √36, कह रहा सबसे बड़ा कौन सा है। अब मेरे को तो, अब इसमें मैं क्या करूं बताओ, √36 की वैल्यू क्या होती है 6, 125 और यहाँ पर क्यूब है तो केवल 5 आ जाएगा। अब ये 256 है, अब 256 का मालूम होना चाहिए, 256 का 4 होगा ना, तो 4, 5, 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6, यानी √36 सबसे बड़ा होगा। ये आंसर होगा, इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा। अब इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 4 है, 5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट इस तो इसमें बताओ। अब इसमें बहुत बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि √256 क्या होता है, यहाँ 4 है तो 4 × 4 × 4 × 4, √125 यहाँ 3 है तो 5 × 5 × 5 रूट, और 36 का तो केवल रूट है तो 6 × 6, इसमें से 6 बाहर आ गया, इसमें से 5 बाहर आ गया और इसमें से 4 बाहर आ गया। आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि तुम लोग शॉर्ट्स को कंपेयर करना सीख गए, ठीक है। और देखो अगर सीख गए तो टफ क्वेश्चंस भी आसानी से तुम कर लोगे। टफ क्वेश्चंस जैसे कि जरा देखो, मान लो हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लो कि मैंने दे दिया तुम्हें √34। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ छोटे छोटे वैल्यूज होती है ना, उसमें आता है। छोटे छोटे पावर, जैसे देखो एग्जांपल पहले समझ लो, समझ में आ जाएगा। मान लो कि मैंने दे दिया √34, मैंने दे दिया √37, यहाँ पावर 12। मुझसे कह दे कोई कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, क्योंकि वही देखो गैप कितना है, कम है। समझ में मेरी बात आ रही है ना। लेकिन मान के चलो और गैप ज्यादा होगा, तो जैसे मान लो √34 और ये मैंने कह दिया √34, चलो इसको 3 ले लेते हैं, और मैंने इसको कह दिया 5, 6, 2, 5, 1, 2। अब ये देखो मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ कितना बड़ा डिफरेंस, और ये हो गया 12। अब तुम मुझे बताओ कि मैंने तुमसे पूछा कि √34 1/3, 5, 6, 2, 5, 1, 2 क्या हो जाएगा 1/12।
ये मैंने 12 से कर दिया, ये 12 से कर दिया, ये तो वैल्यू यही रह जाएगी 562 और ये 34 का पावर 4। अब मैंने पूछा तुमसे कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। हालांकि इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां भी पावर छोटी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिस करते करते चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें मुझे बता दो, किसमें, इसी क्वेश्चन में जो मैंने तुम्हें दिया है कि 34 का पावर 4 हो अगर, और उसको कंपेयर करना है 562512 से, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो तुम्हें बता देना ये बड़ी होगी, ठीक है। समझ में मेरी बात आ रही है। देखो आसान सा है, कुछ इसमें बहुत भयंकर लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलो देखो, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। देखो अब मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आने लगे एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, ठीक है। किसके, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के। जैसे कि ध्यान से बात सुनो, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए, अरे यार इससे कहां से, मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए √3 प्लस √5। अरे यार क्या हो रहा है यार, बार बार मैंने क्या कहा कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए √3 प्लस √5, ठीक है। इस कहे कि इसमें और √6 प्लस √2 में कौन सा पड़ा है। देखो पहला जो टाइप है, मैं टाइप वाइज तो ऐसा कुछ नहीं कहता हूं, बस समझो कंसेप्ट को। यहां पर ना सम सेम है, सम कैसा है, सेम है। सम सेम होने का मतलब 6 और 2 8, 3 और 5 8। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले ट्रिक बता दूं फिर लॉजिक बता दूंगा, ठीक है। तो तुम क्या करो कि सिर्फ इनको गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा कर लो, और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो सबसे बड़ी होगी। देखो 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, यानी ये संख्या बड़ी होगी। ये बहुत आसान है, ये निहायती आसान है इसमें। लेकिन कभी कभी आसान नहीं होता है। कब आसान नहीं होगा, जब बड़ी वैल्यूज आ जाए। बड़ी वैल्यूज का मतलब मान लो कि 37 प्लस 412 और मैं दे दूं 442 प्लस 321। मैंने कहा अब बता दो मेरे को कंपेयर करके, हालांकि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 377। मैंने कहा अब बता दो जरा कंपेयर करके, तो तुम बता सकते हो, अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहां गुणा करने वाला मेथड नहीं लगेगा, यहां गुणा करने वाला मेथड नहीं लगेगा। समझ में मेरी बात आ रही है, बताइए कोई डाउट हो तो, ठीक है। तब ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे जरा देखो। पहले इसको मैं यहां से हटा दूं, ठीक है। देखो पहले बेसिक समझ लो भाई, मेरे पास क्या दिया हुआ है, कॉमा 3 प्लस √5, ठीक है। और यहां क्या दिया हुआ है, √6 प्लस √2। मैंने कहा कि सर दोनों को स्क्वायर करो, तो हम स्क्वायर करके भी तो पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तुमने कहा कि सर 3 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 2√15, यानी 5 और 3 8 प्लस 2√15। और ये कर दो 6, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 और 6 दूनी 12, √12। ये क्या आ गया, 8 प्लस 2√12। अब मुझे 12 करने का तो यार ये 12, ठीक है। मैंने कहा कि बताओ इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो तुमने कहा सर ये तो ये बड़ी है। कैसे, सर 8 तो दोनों जगह है ही, अब इन दोनों में से बड़ा बताना तो बहुत आसान है, जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ा होगा। तो तुमने बता दिया ये बड़ा। लॉजिक तो यही है, अगर मान के चलो कहीं सॉल्व करना हो कॉपी पेन पे, तो लॉजिक तो यही है, स्क्वायर करके पता करेंगे हम, ठीक है। लेकिन लेकिन जो ट्रिक है, क्या है, जो ट्रिक है, ट्रिक क्या कहती है कि आप सिंपली ये देख लीजिए कि कौन सी संख्या दोनों को गुणा करने पर कौन सी संख्या बड़ी आ रही है। एक आध और एग्जाम्पल देख लो, मान लो मैंने दे दिया √10 प्लस √9 और √13 प्लस √6। 10 9 90 और 13 6 78, ये संख्या बड़ी हो गई।
कोई डाउट है तो इसमें बता दो। नहीं है ना? मान लो कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म को चेंज करते हैं। मान लो मैंने कह दिया कि अंडर रूट 43 ये कितना हो जाएगा जोड़कर, 3 1 4, 88 84 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर मैंने कह दिया अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 14। मैंने कहा जरा अब बता दो इसमें कौन सा बड़ा है। तो तुम गुणा करते फिरोगे हर बार? नहीं ना। तो तुम ये देख लो कि किसमें गैप कम है। यहां गैप कम है, यहां गैप ज्यादा है। ज्यादा कितना है? 56 का गैप है। तो जहां ज्यादा गैप वो संख्या छोटी होगी, यानी ये संख्या बड़ी होगी। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ही है, बिना लॉजिक के तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ लेना अच्छे से भाई, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ठीक है, इतना एक टॉपिक को पकड़ के इतना कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जरा देखो मैंने क्या कहा तुमसे कि मुझे कोई भी वैल्यू दिया होगा, रूट 41 प्लस रूट 43 84 होता है ऐड करके। मैंने इसको कह दिया कि 70 रूट प्लस रूट 14। मैंने कहा कि ये वैल्यू बड़ी है। यही बात मैंने तुमसे कही। तुमने पूछा कि सर क्यों, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ये पेन कैसा है भाई? अरे वाह, ये तो खतरनाक है। चलो, पढ़ाई के बीच में ये सब नहीं, ठीक है। चलो देखो, तो बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि तुम ये देख लो कि गैप किस में ज्यादा है, इसमें है कि इसमें है। तो तुमने कहा कि सर यहाँ गैप ज्यादा है, तो ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी होगी। ऐसा क्यों है, जरा देखो। मान लो कि मैंने 5 + 3 जोड़ा और मैंने 6 + 2 जोड़ा। तुम मुझे बताओ इसको गुणा करके कितना आएगा? 15। इसको गुणा करके 12। ठीक है, तो इन दोनों संख्या का अगर मैं रूट कर दूं तो मैं पूछूं कौन सी बड़ी, तो ये। शुरुआत में मैंने तो यही सिखाया था ना कि पहले गुणा कर दो। तो जब गुणा करने पर जिन दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम होगा वो संख्या बड़ी होगी। जैसे कि मान लो मैं 36 और ये हो गया 41। ये कितना हो गया जोड़ेंगे तो 6 1 7 77 हो गए। पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। 77 हो गया। देखो मैं टाइप जो पढ़ा रहा हूं ध्यान रखना कि सेम सम है। सेम सम जोड़ने पर सेम आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा देखो 77 हो गया। मान लो मैंने रूट 60 ले लिया और प्लस रूट 17 ले लिया। मैंने पूछा कौन से बड़ा है। यहाँ देखो केवल 5 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 3। और फिर 43 का अंतर है। घटाने में ही टोल रहा है भाई। 43 का अंतर है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये। समझ मेरी बात आई? जहां डिफरेंस कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। और मेरे को ये बात बार बार देखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये चीज को देख के गलती नहीं करूंगा। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये उससे भी आसान हो गया। किससे? गुणा करने वाले से। क्यों? क्योंकि देखो मान लो मैंने दे दिया रूट 15 रूट 21। सम देख लो कितना है। पहले देखना है कि सबका सम बराबर है कि नहीं है। 36 हो गया ये। ठीक है, 36 हो गया। अब देखो, मान के चलो मैंने तुम्हें दे दिया रूट 24 रूट 12 रूट 18। अच्छा, 18 मत देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। ठीक है, रूट 19 रूट 17 और कैसे ले सकते हैं 36 को? रूट 20 प्लस रूट 16। मैंने कहा मुझे बताइए जी इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपने कहा जी डिफरेंस देख लो, सब जोड़ने पे 36 आ रहा है क्या? तो यहाँ देखा तुमने 15, ये तो 36 है। यहाँ डिफरेंस कितने का है जी? 6 का है। यहाँ डिफरेंस कितना है जी? 12 का है। यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 4 का। तो सबसे बड़ी संख्या ये। सबसे छोटी संख्या, तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये, क्योंकि यहाँ डिफरेंस सबसे ज्यादा है। बोलो सेम सम वाला समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? एक आध क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, बाकी इसके आगे कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा देखो समझ में आए तुम्हारे भी कि क्वेश्चन एक्चुअली में आसान होते हैं। सेम सम वाला मैंने आज एक टाइप कराया है, आगे देखो।
देखो मान लो किधर गया यार, पता नहीं सर इसमें है कि नहीं है, देख लेते हैं हम लोग, फिर भी होना तो चाहिए। हाँ ये देखो है, लेकिन यहाँ तो माइनस वाला है ना, माइनस वाला है तो पहले माइनस वाला पढ़ाना पड़ेगा ना, फिर माइनस वाला क्वेश्चन कराएंगे। हालांकि सेम सम इसमें भी लग रहा था, लेकिन इसमें उल्टा चलता है। ठीक है, देख लेते हैं, हमारे पास है, मैं वो क्वेश्चन अरेंज करने का ना मेरे पास आज टाइम नहीं मिला, नहीं तो ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन हमारे पास थे नहीं, क्वेश्चन है। ठीक है रुक जाओ, बस 1 मिनट दे दो मेरे को, देख लेते हैं हम। ये भी भाई सेम सम वाला तो है, लेकिन ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन कर लेंगे, खुद से भी कर सकते हैं। देखो जैसे मान के चलो मैं कुछ क्वेश्चन खुद से ही देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे को मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि √17 प्लस √30, √20 प्लस √10, √16 प्लस √14, फिर मैंने कहा √12 प्लस √18। मैंने कहा कि जनाब जरा बताइए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मैंने आपसे क्या पूछा कि एक बार मेरे को बताइए सबसे छोटी संख्या, फिर मैंने आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या। आपने कहा सर यहाँ सेम सम है क्या, 17 और 13 30, 20 10 30, 16 और 14 30, 12 18 30। तो मैंने कहा सर यहाँ तो 4 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है और यहाँ 6 का गैप है। तो सबसे बड़ी संख्या जहाँ सबसे गैप कम है, यानी ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो तुमने यहाँ लिख दिया √16 प्लस √14। सबसे छोटी संख्या जिसमें गैप सबसे ज़्यादा है, यानी ये √20 प्लस √10। अब ये नहीं कि सर कैसे हो रहा है, हमें बस ट्रिक समझ में आ रही है। अरे भैया ट्रिक समझ में आ रही है तो बेसिक भी तो बताया मैंने, बेसिक फिर से देख लो। मैंने कहा कि ज़रा एक बार इस दोनों के स्क्वायर कर लो। तुमने कहा सर अभी कर लेते, a स्क्वायर 20 10 30, और ये कितना हो जाएगा 2√200। ठीक है, ये हो जाएगा 16 a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, और 2 गुना रूट 16 गुना 14, यानी 160 प्लस 64, 4 16 6 22 224। यही ना। मुझे बताओ जरा ध्यान से कि देखो मैंने क्या पूछा कि ये क्या हो जाएगा। तुमने कहा सर 30 प्लस 2√200, ये क्या हो जाएगा। तो 30 प्लस 2√224। मैंने कहा कि जरा दोनों में कंपेयर करो कौन सा बड़ा है। किस किस में, 30 प्लस 2√200 और 30 प्लस 2√224। तुमने कहा कि सर 30 तो दोनों साइड ही है, इसको तो हटा दो। फिर तुमने कहा कि सर बच गया ये और ये, इन दोनों में तो सीधा दिख रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है, यानी ये कौन सा है 30 प्लस 2√224, यही तो है, ये सबसे बड़ी होगी और ये छोटी संख्या होगी। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आप लोगों ने सर्ट्स को कंपेयर करने की क्लास की जो ये हमारी सीरीज है इसमें सीख लिया होगा कि कंपैरिजन कैसे करना है। और आज हमने सिर्फ पहला टाइप पढ़ा है। वो पहला टाइप कौन सा है कि सर्ट्स का कंपैरिजन में अगर सेम सम हो तो क्या हो, सेम सम हो तो क्या करेंगे, अगर सेम सम हो तो क्या करेंगे। ठीक है, देखो और मैंने आज सेम सम में भी तुम्हें सिर्फ एडिशन का पढ़ाया है। सेम सम में अभी सब्सट्रैक्शन बचा हुआ है। ठीक है, हमने सिर्फ जोड़ने वाला केस सीखा है, घटाने वाला केस अभी बचा हुआ है। जैसे घटाने वाला केस क्या, √19 माइनस √6। ठीक है, मैं बस बता रहा हूं, मैं करके नहीं दिखाऊंगा। अब देखो 19 और 6 25, 17 और 8 25। मैंने पूछा इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। तो ये चीजें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए अच्छे से और मेहनत लगाकर पढ़िए, दिल लगाकर। ठीक है, कुछ नहीं मालूम होता है कि कब किस्मत कहाँ खुल जाएगी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, किस्मत हमेशा उसी के साथ देती है जो मेहनत करता है।
मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, आना चाहिए बस। कुछ ज्यादा मत सोचो, बस तुम्हें आना चाहिए। एग्जाम में क्या आ रहा है, मुझे सेकेंडरी मतलब है वो, प्राइमरी मतलब यह है कि मुझे आना चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग आप लोगों से कल इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।